जी महाराज जी, एक थोड़ा सा प्रश्न मेरा इसी विषय में। जी। लीला चिंतन में तो बहुत आनंद आता है, कथा में भी दास जाता जगह जगह, लेकिन भजन माला का नहीं हो पाता, ये क्यों? हाँ, जैसे ये चद्दर है ना, इसके चार कोने होते हैं, नहीं होते? तो चारों कोने से पूरा चद्दर है। ऐसे नाम, धाम, रूप, लीला, ये भगवान की चारों एक ही चद्दर है। अगर हम रूप चिंतन में है तो भगवान में है, लीला गायन श्रवण चिंतन में है तो हम भगवान में है, नाम जप में है तो हम भगवान में है, और धाम की चिंतन में है तो हम भगवान में है। चारों हमारी उपासना के एक खंभ हैं, नाम रूप लीला धाम। अब हम किसी एक में है तो हमें शोक नहीं करना। एक कोना पकड़ो और खींचो, पूरा चद्दर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चारों कोने थोड़ी के खींच रहा है। कोई एक कोना पकड़ो और खींच लो तो पूरा चद्दर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। नाम रूप लीला धाम, किसी एक को पकड़ लो। देखो, लीला श्रवण मात्र से इतनी सुंदर उदाहरण है इसमें, भागवत में, धुंधकारी जैसा महाअपराधी कोई अन्य साधन नहीं, पर एकाग्रता पूर्वक सुना, ये जड़ गांठ बांस की फट गई। फिर यहां हमारी अज्ञान ग्रंथि क्यों नहीं खुल जाएगी? और कुछ साधन नहीं बना, केवल भागवत सुनने मात्र से विमान आया और बैठकर हरि रूप होकर चला गया। कोई अन्य साधन नहीं। मथुरा की ब्राह्मणों की पत्नियां जो याज्ञिक ब्राह्मण थे, कोई अन्य साधन नहीं, केवल वृंदावन की मालिनी पुष्प ले जाती और चर्चा सुनाती कन्हैया की, तो भगवत साक्षात्कार हो गया। रत्नावती जी, कोई साधन नहीं, दासी केवल वृंदावन बिहारी जी के नाम और रूप लीला की बातें सुना सुना के तो, और वो भक्त भूप हो गई रत्नावती जी। तो भगवत लीला चरित्र ये निश्चित भगवत प्राप्ति करा देता है। बस ये है कि संसार का चिंतन न होने पावे, इसलिए किसी एक को पकड़ो और उसे अनन्य चिंतन में लाओ। अनन्य चिंतन, प्रभु की लीला के श्लोक है, प्रभु की लीला के पद है, गुनगुनाते रहो। लीला चिंतन, लीला गायन, लीला श्रवण, इतना देखो। सिद्ध पुरुष क्या करते हैं? यही करते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है ना, हाँ, आशा व्यसन बसन अति नहीं, रघुपति चरित होए ता सुने। एक प्रवक्ता बन जाता है और 3 श्रोता बन जाते हैं, और अनवरत चलता रहता है नाम जप भगवत कथा। अच्छा, भगवान शंकर जी क्या करते हैं? उमा जी बैठी उनको सुना रहे, और या तो समाधि में उनके चिंतन में है, और या फिर लीला गायन में है, और या फिर अस्कई जपन लगे हरि नाम, या तो नाम जप कर रहे हैं। वही तो सिद्ध पुरुष कर रहे हैं, वही भगवत स्वरूप कर रहे हैं, और वही हमें करना है। नाम जप, लीला गायन, लीला चिंतन। तो अगर एक पकड़ लिया, जैसे आपको तो बहुत रुचि लीला में है, तो फिर हमको पश्चाताप नहीं करना है, आनंदित रहिए और उसको छुपाइए। अब जैसे यहां बता दिया, शांत इसको अंदर से कि हमारी लीला में रति है, ये तो मतलब अपने साधु समागम में कह दिया, आगे नहीं। आगे क्या है कि जो हमारे है उसे हमें बचाना है और हमें मांगना है। जैसे हमें लीला में प्रीता है, तो हमें कोई संत महापुरुष मिले, महाराज थोड़ी कृपा कर दो, थोड़ी लीला में हमारी भी रति हो जाए। समझ रहे ला? मतलब आप बड़े चतुर खिलाड़ी हो गए, आपके पास जो है उसको तो बचा ही लिया, और ऊपर से और उसमें रति बढ़े प्राय। देखो, भरत जी सिया राम के अनुराग में मगन है, लेकिन प्रयागराज जी से कह रहे कि आरत काह न करे कुकर्मु, मांगो भीख त्याग निज धर्मु। क्या? मुझे अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। हाँ, हमारे पास जो है उसे तो छुपा लिया, आगे जहां हमें दिखाई देता है कि दाता है, तो भैया हमें थोड़ा और दे दो, क्योंकि इसकी प्यास बढ़ती जाए, श्रवण की, चिंतन की, गायन की। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरे ही निरंतर हो ही न पूरे। रात दिन कथा सुन रहे, फिर भी प्यास बढ़ रही कि और सुनने को मिले।